दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द शुद्धि। आज तक आरपीएससी और बोर्ड के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आधार बनाकर हम शब्द शुद्धि के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है इसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही आप यह भी बताना कि अपनी क्लास का टाइम क्या रखा जाए, सुबह क्लास दी जाए या दोपहर को या शाम को क्लास दी जाए। आप क्लास टाइम के बारे में ज़रूर कमेंट करना। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब चलते हैं क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द बताना है हमें। अब आप आज की क्लास में सभी शब्दों को बड़ी ध्यानपूर्वक आपको देखना है। देखो ये पुरस्कार लिखा हुआ है, पुरस्कार बिल्कुल शुद्ध है। पुरस्कार में स है वो आधा ही आता है, तो पुरस्कार बिल्कुल शुद्ध शब्द है। कैकेयी, यह कैकेयी नाम कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखना। ये केकई नहीं होता है, कैकेयी होता है। यानी पहले कै पर 2 मात्रा आती है, दूसरे कै पर 1 मात्रा आती है। ये कैकेयी जो नाम है इसको आप अच्छे से याद रखना। जो ये कैकेयी नाम है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान से याद रखना कि पहले कै पर 2 मात्रा आएगी, दूसरे पर 1 आएगी। ये केकई नहीं होता है, कैकेयी होता है, यानी कैकेयी होता है। तीसरा देखना, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन देखने में देखो बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, लेकिन यही यहाँ अशुद्ध है। लास्ट देखना, महात्म्य। ये महात्म्य भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अब इसमें जो पुनरावलोकन और महात्म्य शब्द आए हैं ये तो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, शायद आपकी एग्जाम में भी देखने को मिले। अब देखना महात्म्य क्या होता है। महात्मा में जब यह जोड़ा जाता है तब बनता है महात्म्य। इसमें देखो महात्म्य मैं है, ये जोड़ने पर ये मैं है ना, ये माँ में बदल जाता है, तो महा। यहाँ ऐसे नहीं है, महात्म्य नहीं होता है, वो गलत होता है। महात्म्य, इसमें तब भी याद आएगा, मैं भी याद आएगा और लास्ट में यह जुड़ जाएगा। तो जब यह जुड़ेगा तो ये मैं भी आधा हो जाएगा, जो मैं की मात्रा है वो पहले वाले मैं पर चली जाएगी, तो महात्मा प्लस ये क्या हो जाता है, महात्म्य हो जाता है। आपको ये एग्जाम में महात्म्य भी देखने को मिलेगा। आप याद रखना, महात्म्य नहीं होता है, ये महात्म्य होता है, यानी माँ आता है, इसमें मैं नहीं आता। अच्छे से याद रखना, महात्म्य नाम को आप, महात्म्य नहीं होता है। और पुनरावलोकन को, जो इस शब्द का, इस प्रश्न का उत्तर था, उसको तो आप अच्छी तरह से याद रखना। ये पुनर प्लस अवलोकन जोड़ने पर पुनर्लोकन होता है, तो इसमें जो पुनरावलोकन नहीं होता है ये पुनर्वलोकन होता है, यानी इसमें रा नहीं र आता है। याद रखना, पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनर्वलोकन होता है, पुनरावलोकन होता है। इस प्रकार आपने देखो इसमें 3 शब्द इंपॉर्टेंट थे। कैकेयी, कैकेयी देखो ना, पहले कै पर 2 मात्रा आई, फिर पुनरावलोकन, रा नहीं आता है, र होता है, पुनर्वलोकन। तीसरा महात्म्य में माँ आता है, मैं नहीं आता है, महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर स। अच्छे से याद रखना। मैं ये जो आगे आज शब्द लेकर आया हूँ ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि हम कोई चीज़ देखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा याद रहती है, वो ज़्यादा देर तक दिमाग में छपी रहती है। वरना मैं महात्म्य को बोल के बता देता तब आपको उतना याद नहीं रहता। आप यहाँ देख रहे हो कि मैं के आगे एक और मात्रा लग रही है, महात्म्य हो रहा है, तो आपके दिमाग में ये वैसे ही फिट बैठ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध पूछा है। देखो अक्षोहिणी, ये अक्षोहिणी ही अशुद्ध है। देखो शुश्रूषा, बार बार पूछा जाता है शुश्रूषा, याद रखना। इसमें पहला स आता है वो छोटा होता है और इसमें जो श्र आता है वो बड़ा होता है और फिर स आता है, शुश्रूषा। शुश्रूषा बोल के देखना, शुश्रूषा। दूसरे जो स्र है उस पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, यानी वो बड़ा ऊ आता है। शुश्रूषा यानी जिसमें दूसरा ऊ बड़ा आता है, पहला ऊ छोटा आता है। याद रह जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है शुश्रूषा।
अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है शुश्रूषा। तीसरा देखो आशीर्वाद, बिल्कुल इजी ला शब्द था, आशीर्वाद सही लिखा हुआ है। वाल्मीकि, वाल्मीकि को भी आप याद रख, वाल्मीकि में जो मी है वो तो बड़ी आती है और जो की है वो छोटी आती है। वाल्मीकि दोनों को याद रखना, वाल्मीकि। तो तीसरा जो की है वो छोटी आती है, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है वाल्मीकि, यानी मी बड़ा आता है, की छोटा आता है, अच्छे से याद रखना। अब इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अशुद्ध शब्द था अक्षोहिणी। अब अक्षोहिणी क्या होता है, इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। जो अक्षो होता है इस पर दो मात्रा आती है, ये देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अक्षोहिणी, यानी अक्षोहिणी में जो अक्षय है उसके ऊपर दो मात्रा आएगी, एक नहीं आएगी। तो अक्षोहिणी इसमें गलत था, अक्षोहिणी पर दो मात्रा आती है। ही भी कैसा आता है, छोटा आता है, और ऋणी कैसा आता है, बड़ा आता है। यानी आपको अक्षोहिणी याद रखना है कि अक्षय पर दो मात्रा आती है। सबसे ज़्यादा आपको इसको शुश्रूषा को याद रखना है, इसमें पहला से तो छोटा आता है ऊ, और दूसरे में जो श्रय है उसमें श्रय शुरू बड़ा आता है, शुश्रूषा। आशीर्वाद और वाल्मीकि को भी याद रखना अच्छे से। मैं इस शब्द शुद्धि टॉपिक में ऑप्शन को इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ कि लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं ऑप्शनों से कोई ना कोई शब्द पूछा जाता है, यही शब्द बार बार घूमते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, अशुद्ध वर्तनी युक्त सभी शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी वो शब्द बताने हैं तीनों, जो तीनों ही क्या है, अशुद्ध हैं। ऐसे प्रश्न थोड़े हार्ड होते हैं क्योंकि हमें इसमें तीन तीन शब्दों को देखना पड़ता है। तो देखते हैं, देखो इसमें अधीन, अधीन कैसा शब्द है, अधीन इसमें एक शुद्ध शब्द है, हमें अशुद्ध देखने हैं। अधीन बिल्कुल शुद्ध था, मैथिली भी बिल्कुल सही था, तो हमें तो अशुद्ध बताने हैं। तो आगे चलते हैं, ये तो कट गया ऑप्शन। इसमें देखना लास्ट वाले में इंदिरा और मुकुंद, ये इंदिरा और मुकुंद दोनों ही क्या हैं, शुद्ध शब्द थे, इसलिए ये भी नहीं आएंगे। इसमें देखना तीसरे में युधिष्ठिर, युधिष्ठिर भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ था, ये लौकिक भी शुद्ध है, हमें शुद्ध तो बताना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में तीनों ही जो हैं वो अशुद्ध वर्तनी वाले हैं। देखना कैसे हैं, प्रदर्शनी। अब आपको देखने में भले ही ये सही लगे, लेकिन ये प्रदर्शनी नहीं होता है। यहाँ देखो प्रदर्शनी गलत है, इसका सही अर्थ क्या होता है, प्रदर्शनी होता है। जो सी नहीं आता है, सही आता है इसमें, तो प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। याद रखना प्रदर्शनी होता है, इसकी छोटी ई की मात्रा नहीं आती है कभी। दूसरा देखना वापिस, ये वापिस शब्द ही गलत है। वैसे तो अपना वापिस ही बोलते हैं, वापिस चीज़ दे दीजिए, लेकिन वापिस नहीं होता है, ये वापस होता है। क्या होता है, वापस सही शब्द है, वापिस गलत शब्द है। यहाँ देखो महत्व है, महत्व में क्या आता है, महत्व में दो तय आते हैं आधे। महत्व में जो तय आएगा वो दो आते हैं, एक नहीं आता है, दोनों आधे तय आते हैं, इसलिए महत्व भी इसमें गलत है। तीनों को याद रखना, प्रदर्शनी में तो सी नहीं आता है, और वापिस नहीं वापस होता है, और महत्व में दो तय आधे आते हैं, तीनों याद रहेंगे, यही ऑप्शन सही था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। फिर अशुद्ध शब्द पूछा गया है। यहाँ देखो द्रष्टव्य, बिल्कुल अच्छा शब्द था, द्रष्टव्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, द्रष्टव्य। दूसरा देखना स्वैच्छिक, ये स्वैच्छिक ही इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तीसरा देखना द्वंद्व है, और चौथा देखना झोंपड़ी। इसमें देखो आप, ये तो दृष्टव्य है, ये नाम अच्छा है, याद रखना। दृष्टव्य में क्या होता है, द्री की आवाज़ आती है, लेकिन द्री नहीं होता है, इसमें नीचे द के नीचे रही लगता है। पर दूसरा से आधा आता है, ट आता है, फिर आधा वह आता है, फिर यह आता है, दृष्टव्य नाम याद रखना। अब ये स्वैच्छिक गलत क्यों है, स्वैच्छिक में जो वह है उसके ऊपर दो मात्रा आती है। यहाँ देख लो ऊपर लिखा हुआ है शुद्ध शब्द है स्वैच्छिक, यानी वह के ऊपर दो मात्रा आती है, एक मात्रा नहीं आती है। स्वैच्छिक नहीं होता है, स्वैच्छिक होता है। तो स्वैच्छिक में दो मात्रा आएगी, कई बार पूछा गया है, तो इसमें दृष्टव्य याद रखना, स्वैच्छिक याद रखना, और द्वंद्व दोनों के नीचे वह आता है, और ऊपर एक बिंदी आती है, द्वंद्व भी याद रखना। झोंपड़ी लिखा हुआ है ही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब हमें शुद्ध शब्द बताना है। देखो राज्याभिषेक, राज्याभिषेक शब्द कैसा है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है, हम बोलते हैं राज्याभिषेक। हम तो लगभग शब्द को ही गलत पढ़ते हैं, लेकिन देखो राज्याभिषेक, यानी इसको देखकर हमें लगा कि इसमें राज्याभिषेक लिखा हुआ है इसलिए गलत होगा, लेकिन राज्याभिषेक नहीं होता है, राज्याभिषेक ही होता है, यानी या आता है, यह नहीं आता है। राज्याभिषेक नहीं होता है, राज्य होता है, यानी या आता है इसमें, तो राज्याभिषेक बिल्कुल शुद्ध शब्द है, यही आंसर था इसका। बाकी तीन ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो अंतर्ध्यान,
ये अंतर ध्यान है ना, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही क्या होता है? अंतर्धान होता है। देखो अंतर ध्यान का शुद्ध रूप क्या होता है, यहाँ देखना, अंतर्धान, ध के ऊपर र आता है, पूरा ध आता है, न कोई आधा आता है, न कोई और उच्च, अंतर्धान होता है। अच्छे से याद रखना, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे देखना, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य का शुद्ध रूप होता है उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य नहीं होता है, याद रखना, उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होता है। और अंताक्षरी बहुत बार पूछा गया है, अंताक्षरी भी अशुद्ध ही लिखा हुआ है। अंताक्षरी शुद्ध रूप क्या होता है? ये तो अंताक्षरी ही लिखा गया। मैं बताता हूँ आपको अंताक्षरी का शुद्ध रूप क्या होता है। तो देखो अंताक्षरी का शुद्ध रूप होता है अंत्याक्षरी, अंत्या अक्षय और बड़ी री, अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं होता है। अच्छे से याद रखना, अंत्याक्षरी होता है, अन आधा तय या अक्षय री, अंत्याक्षरी होता है। इसमें अंत्य प्लस अक्षरी की संधि होती है, तो अंत्य प्लस अक्षरी जुड़ेगा, जब ए और ए जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, यानी अंत्य का क्या हो जाएगा? अंत्या हो जाएगा, फिर अक्षरी जुड़ जाएगा, तो अंत्य प्लस अक्षरी जुड़कर बनता है अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है। याद रखना, अंत्य प्लस अक्षरी जुड़ने पर होता है अंत्याक्षरी, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें जो चारों वर्ड आए चारों ही इंपॉर्टेंट थे। राज्याभिषेक नहीं राज्याभिषेक होता है, यह आता है, याद रखना। अंतर्धान होता है, इसको भी याद रखना। उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होता है। और अंताक्षरी को तो अच्छे से याद रखना, अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर हमें शुद्ध शब्द बताना है। इसमें देखो पहला है पिंजड़ा, पिंजड़ा नहीं होता है, पिंजरा होता है। देखो पिंजड़ा अशुद्ध है, पिंजड़ा नहीं पिंजरा होना चाहिए, पिंजरा होता है, डा नहीं आता है, तो पिंजरा तो सबको पता है। अमावस्या, ये देखो अमावस्या भी इसमें गलत लिखा हुआ है। अमावस्या गलत क्यों है? क्योंकि अमावस्या में ये स है ना, ये पहला आधा स नहीं आता है, इसमें तीसरा स होता है, वो आधा आता है। तो देखो अमावस्या कैसे लिखा जाता है? इसमें जो तीसरा स होता है वो आधा आता है, अमावस्या। इसने कौन सा दे दिया? पहला स आधा दिया, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा देखो वैदेही, वैदेही नहीं होता है, वैदेही होता है। वैदेही पर वह पर दो मात्रा ही आती है, लेकिन ये वह नहीं वह होता है, तो ये भी गलत था। वैदेही नहीं वैदेही होता है, याद रखना। वैदेही नाम को भी वह के ऊपर दो मात्रा आती है। आगे देखते हैं। निष्कपट बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, निष्कपट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निष्कपट ही इसका आंसर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है। देखो अंधेरा, अंधेरा बिल्कुल ही शुद्ध लिखा हुआ है, अंधेरा बिल्कुल, इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु ही आती है। आंतरिक, ये आंतरिक शब्द है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। तीसरा देखो संवारना पर भी चंद्र बिंदु ही आती है। छंटाई, छंटाई पर भी चंद्र बिंदु ही आती है, लेकिन जो आंतरिक लिखा जाता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु ना आकर एक टिमकी आती है, यानी आंतरिक कैसे लिखा जाता है? यहाँ देखो ऐसे लिखा जाता है, यानी आंतरिक के ऊपर ओनली वन अनुस्वार ही आता है, इस पे कोई चंद्र बिंदु नहीं आती है, याद रह जाएगा। आंतरिक गलत है, आंतरिक के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, एक ओनली टिमकी ही आती है। बाकी अंधेरा, संवारना, छटाई तीनों में चंद्र बिंदु आती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताना है। देखते हैं। देखो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति नाम अशुद्ध लिखा हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो आप रट लेना कि अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है। यहाँ देखो अतिशयोक्ति स कैसे आया है? आधा आया है। अतिशयोक्ति में स आधा नहीं, स पूरा ही आता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है अतिशयोक्ति होना चाहिए, ये जो स है वो आधा नहीं पूरा ही आता है, अतिशयोक्ति होता है, आधा स नहीं आता है। याद रखना, अतिशयोक्ति के अंदर जो स आता है वो पूरा ही आता है, कभी आधा नहीं आता। अच्छे से याद रख लेना, अतिशयोक्ति में स पूरा आता है। दूसरा देखो सिंदूर, सिंदूर देखो छोटा ऊ लगाया हुआ है तो सिंदूर हो गया, लेकिन हम बोलते हैं सिंदूर, हम द पर थोड़ी और ज़्यादा दबाव डालकर बोलते हैं, इसलिए इसमें छोटा ऊ न होकर बड़ा ऊ होना चाहिए। हम सिंदूर नहीं बोलते हैं, हम सिंदूर बोलते हैं, इसलिए इसमें बड़ा ऊ आना चाहिए, इसलिए ये भी क्या है? गलत है। सिंदूर में दू कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए।
तीसरा देखना उद्यम, अच्छा शब्द है, कई बार पूछा गया है। उद्यम में जो आना है वो ऊ बड़ा ही आना है, यही इसमें शुद्ध शब्द है उद्यम। उद्यम में जो ऊ आता है वो बड़ा ऊ ही आता है, कभी छोटा ऊ नहीं आता। तो याद रखना उद्यम में बड़ा ऊ आता है, बिल्कुल सही है, यही आंसर था इस प्रश्न का। चौथा देखो अनुदित। अब देखो अनुदीत नहीं होता है, अनुदीत थोड़ी बोलते हैं, अनुदित होता है, यानी ये जो दी है वो छोटी आती है, अनुदीत नहीं अनुदित होता है। तो अनुदित में जो दी आनी है वो छोटी आनी है। तो उद्यम याद रखना ऊ बड़ा आता है, अनुदित में दी आता है वो छोटी आती है। अतिशयोक्ति का ज़्यादा याद रखना, इसमें जो स है वो पूरा ही आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है आपको। शुद्ध बताना, देखो दरिद्रता, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है दरिद्रता। दरिद्रता में जो द है उसके नीचे ही रह लगता है, दरिद्रता ही होता है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। आगे वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। हमें तो चारों ऑप्शन देखने हैं क्योंकि ये ऑप्शन ही वो हैं जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं, इन्हीं ऑप्शन से कोई शब्द उठकर अगला प्रश्न बनता है। देखो पूज्यनीय, आधा जय आ रहा है ना, ये आधा जय नहीं आता है। पूजनीय में क्या आता है, पूरा जय ही आता है, पूजनीय, इसमें कोई आधा जय नहीं आता है, याद रखना। पूजनीय में पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। इसमें ये जय और ये नहीं आता है, पूजनीय होता है। पू भी बड़ा आता है, जय पूरा आता है। पूजनीय को अच्छे से याद रखना, कई बार पूछा गया है। आगे देखो सौंदर्यता, ये सौंदर्यता नहीं होता है, ये होता है सौंदर्य। देखो ये सौंदर्यता इसमें नहीं लगता है, ये होता है सौंदर्य। याद रखना सौंदर्यता भी क्या है, अशुद्ध है। सौंदर्यता की जगह क्या होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए। अच्छे से याद रखना, क्योंकि सौंदर्यता आपको देखने में बिल्कुल शुद्ध लगेगा, लेकिन सौंदर्यता नहीं होता है, ये सौंदर्य ही होता है। और देखो ये पुरुष तत्व है, ये पुरुष तत्व भी नहीं होता है, ये ओनली पुरुष होता है। और पुरुष को याद रखना, पे के ऊपर जो पो होता है वो 2 मात्रा वाला होता है, 1 मात्रा नहीं आती है। तो ये पौरुषत्व भी नहीं होता है, ये होता है पौरुष। अच्छे से याद रखना, पूजनीय को ज़्यादा याद रखना। पूजनीय में जय पूरा आता है, सौंदर्यता में ता नहीं आता, और पौरुषत्व में त्व भी आगे नहीं लगता है, ये पौरुष ही होता है। तो इसमें दरिद्रता बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, हमें तो इसमें फिर शुद्ध शब्द बताना है। देखो नुपुर, नुपुर दोनों गलत लिखे हुए हैं। पू में थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखा जाता है नुपुर, नुपुर कैसे लिखा जाता है। नुपुर बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा गया है। नुपुर में जो पहला है ना वो नु बड़ा आता है, दूसरा छोटा आता है, तीसरा रह तो आता ही है, यानी नुपुर में जो नु है वो बड़ा आता है। नुपुर को अच्छे से याद रखना, नुपुर यानी नू जो पहला नू है वो बड़ा आता है, दूसरा पू है वो छोटा आता है, याद रह जाएगा। नूपुर में नूपुर यानी पहला नू है वो बड़ा आएगा। आगे देखो दिव्य स्तर, ये दिव्य स्तर नहीं होता है, ये दिव्य प्लस अस्तर जब संधि होती है, दिव्य प्लस अस्तर जब ए और ए मिलते हैं तो आ हो जाते हैं, तो ये होता है दिव्यास्तर। दिव्य प्लस अस्तर बनकर बनता है दिव्यास्तर। ये दिव्य स्तर नहीं होता है, दिव्यास्तर होता है, या आता है इसके अंदर। इसमें दिव्य प्लस अस्तर मिल रहे हैं, ए और ए मिलकर आ हो रहे हैं, संधि हो रही है, तो दिव्यास्तर आ रहा है। तीसरा देखना ग्रहणी, ग्रहणी भी इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, ग्रहणी नहीं होता है, ये ग्रहिणी होता है, यानी छोटी ही आती है इसके अंदर। नीचे तो ये री लगती है लेकिन ग्रहणी नहीं होता है, ये ग्रहिणी होता है। तीनों शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नूपुर को याद रखना, नू बड़ा आता है इसमें, पू छोटा आता है। नूपुर दिव्यास्त्र नहीं दिव्यास्त्र होता है, और ग्रहिणी नहीं ग्रहिणी होता है, छोटी ही इसमें आती है। और सरोजनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही शुद्ध शब्द है। एक बार दोबारा देख लो, नूपुर में नू बड़ा आता है, नूपुर होता है, याद रह जाएगा। दिव्यास्त्र नहीं दिव्यास्त्र होता है, ग्रहणी नहीं ग्रहिणी होता है, जो छोटी ही आती है। सरोजिनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें छोटी जी आती है और आगे नी आती है, सरोजिनी ही होता है। सरोजनी नहीं होता है, कई बार सरोजनी मिलेगा, ये जनी नहीं होता है, ये छोटी जी ही आती है। सरोजिनी होता है, सरोजनी नहीं होता है। तो सरोजनी भी याद रह जाएगा। ग्रहणी अच्छा शब्द है, ग्रहिणी होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द
अशुद्ध है पूछा गया था। अशुद्ध बताना है। देखो दृष्टा, अभी एक दृष्ट भी आया था, उसी की तरह दृष्टा बना है। दृष्टा बिल्कुल ही शुद्ध शब्द है। दृष्टा देखो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। दृष्टा, द के नीचे ये रह ही आता है, दृष्टा ही होता है। ये देखो दूसरा वाला शब्द देखना दोबारा, ये जो दृष्टा है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। दृष्टा, एक होती है दृष्टि, यानी दृष्टि, उसमें जो ये आती है ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है, इसमें द्र आता है, दृष्टा होता है। तो दृष्टा को अच्छे से याद रखना। इसके आगे वाला देखना, दूसरा सृष्टा, ये भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। सृष्टा त्र और आधा से और टा, सृष्टा बिल्कुल ही शुद्ध लिखा हुआ है, हमें अशुद्ध पूछा था। तीसरा देखना अनुग्रहित, अनुग्रहित है, ये ही एक अशुद्ध लिखा हुआ है, अनुग्रहित इसमें अशुद्ध है। चौथा देखना संग्रहित, संग्रहित बिल्कुल सही है, संग्रहित में ही है, वो बड़ी ही आती है, इसलिए दृष्टा, सृष्टा और संग्रहित ये तीनों ही शब्द सही हैं। इसमें अनुग्रहित गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 गलत है। अब देखो अनुग्रहित गलत क्यों है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अनुग्रहित, अनुग्रहित में जो ही है वो बड़ी आती है। अनुग्रहित अच्छा शब्द है, याद रखना। अनुग्रहित में जो ही है वो बड़ी आती है, याद रखना। अनुग्रहित होता है, इसमें ही है वो बड़ी आती है। तो दृष्टा बिल्कुल शुद्ध शब्द है, याद रखना। सृष्टा भी बिल्कुल सही शब्द है, अनुग्रहित में ही बड़ी आती है और संग्रहित में भी ही बड़ी आती है। इसमें आप वैसे भी देख सकते थे, अनु और स को छोड़ दे तो इसमें भी ग्रहित है, इसमें भी ग्रहित है, इसमें ग्रहित में ही बड़ी थी, इसमें ही छोटी थी, यानी इन दोनों में से एक आंसर होना था, तो इसमें ही बड़ी आती है, चाहे अनुग्रहित हो चाहे संग्रहित हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, हमें शुद्ध शब्द बताना है। देखो अनाधिकार, अनाधिकार एक अशुद्ध शब्द है। रचयिता, ये रचयिता भी एक अशुद्ध शब्द है। दायित्व, दायित्व तो वैसे भी अशुद्ध है। अंतरात्मा, अंतरात्मा बिल्कुल शुद्ध शब्द है, यही इसका आंसर है। देखो अंतरात्मा तो बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ये तीनों गलत क्यों थे। देखो अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, ना नहीं आता है, इसमें अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, यानी ना नहीं, ना न आकर न आता है, अनाधिकार नहीं होकर अनधिकार होता है, यानी न ही आता है, ना नहीं आता है। देखो रचयिता नहीं होता है, र च ये आता है, छोटा ईता, रचयिता होता है, यानी मात्रा च पर न लगकर यह पर लगती है। ये देखो रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता है, च पर कोई मात्रा नहीं लगती है। अब दायित्व तो वैसे भी इसमें गलत था, इसमें यह आता है दायित्व लिखा जाता है, यानी तीनों शब्द कौन से थे शुद्ध शब्द। अनधिकार होता है, ना नहीं आता है, रचयिता में यह पर मात्रा लगती है और दायित्व में भी यह पर लगती है, तीनों याद रह जाएंगे। रचयिता अच्छे से याद रखना, अनधिकार भी अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, हमें वो 3 शब्द बताने हैं जो शुद्ध हैं, शुद्ध बताने हैं। तो पहला देखो, इसमें देखो अंत्येष्टि, अंत्येष्टि इसमें अशुद्ध शब्द है। अंत्येष्टि में अशुद्ध क्यों है, क्योंकि अंत्येष्टि ये जो ठ आ रहा है लास्ट में, वो अंत्येष्टि ठ ना आकर ट आता है। देखो अंत्येष्टि का शुद्ध शब्द क्या होता है, अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि में आगे ट आता है, याद रखना। ये जो सलिष्ट है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। परिशिष्ट, ये परिशिष्ट में भी ठ न आकर क्या आता है, ट आता है, याद रखना। अंत्येष्टि में भी ट आता है और परिशिष्ट के अंदर भी ट आता है और पृष्ठ में ठ आता है, याद रखना। अंत्येष्टि में ट आता है, परिशिष्ट में भी ट आता है और पृष्ठ में ठ आता है। पृष्ठ तो एक शुद्ध शब्द था, लेकिन हमें तो वो बताने कि सारे ही शुद्ध होने चाहिए। इसमें 2 तो शुद्ध थे, 2 अशुद्ध थे, तो अंत्येष्टि और परिशिष्ट में ठ न आकर क्या आता है, ट आता है। सलिष्ट और पृष्ठ सही आंसर था। दूसरा देखना अभिष्ट, अभिष्ट बिल्कुल सही आंसर है। अभिष्ट ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ट ही आता है। परिशिष्ट में तो ट आता है, पहले बात कर चुके हैं। कनिष्ठ, कनिष्ठ में ठ ही आता है, ट नहीं आता है और श्रेष्ठ में भी ठ ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। दोबारा देख लो, अभिष्ट में ट आता है, परिशिष्ट में ट आता है और कनिष्ठ और श्रेष्ठ में दोनों में क्या आता है, ठ आता है, बिल्कुल सही आंसर था। आगे वाले और देख लेते हैं। देखो घनिष्ठ,
घनिष्ठ, ये घनिष्ठ में ट ना आकर घनिष्ठ है, ठ आता है। घनिष्ठ में भी क्या आता है, ठ आता है। और वरिष्ठ, वरिष्ठ में भी ठ आता है। घनिष्ठ में भी ट ना आकर ठ आता है, वरिष्ठ में भी ट ना आकर ठ आता है। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि देखो इसमें सही लिखा हुआ है, ट ही लिखा हुआ है, ऊपर ठ था, है ना। और अनिष्ट, अनिष्ट में ठ ना आकर ट आता है, अनिष्ट होता है। दोबारा देख लो, घनिष्ठ में ठ आता है, वरिष्ठ में भी ठ आता है, अंत्येष्टि सही लिखा हुआ है, अनिष्ट में ट आता है। लास्ट में देखो अभिष्ट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभिष्ट में ठ नहीं ट आता है, इसलिए ये अभिष्ट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अभिष्ट में तो ट आता है। और विशिष्ट, विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट में भी अशुद्ध है, क्योंकि विशिष्ट नहीं विशिष्ट ट होता है। अभिष्ट में भी ट आता है, विशिष्ट में भी ट ही आता है। संतुष्ट सही है, ज्येष्ठ में भी ठ आता है, ये भी सही है। यानी इसमें अभिष्ट और विशिष्ट गलत थे। यानी इस प्रश्न से आपके ट कहाँ आएगा और ठ कहाँ आएगा वो वाले चैप्टर क्लियर हो रहा है। दोबारा देख लो, अंत्येष्टि के अंदर क्या आएगा, ट आएगा। परिशिष्ट के अंदर क्या आएगा, ट आएगा। घनिष्ठ के अंदर क्या आएगा, ठ आएगा। वरिष्ठ के अंदर भी ठ आएगा। अनिष्ट के अंदर ट आएगा। और देखो विशिष्ट के अंदर क्या आएगा, ट आएगा। अच्छे से याद रह जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखना, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द बताना है हमें। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। देखो प्रज्वलित कितनी बार पूछ लिया गया है, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। प्रज्वलित में ओनली एक ज आता है, वो भी आधा आता है, प्रज्वलित। देखो याद रखना इस शब्द को, प्रज्वलित कितनी बार पूछा गया है पता ही नहीं, बहुत शानदार वर्ड है। प्रज्वलित के अंदर जय आधा ही आता है, प्रज्वलित। प्रज्वलित बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, हमें अशुद्ध बताना है। दूसरा देखो सानिध्य, ये सानिध्य ही गलत है, सानिध्य अशुद्ध लिखा हुआ है। बात करेंगे आगे क्यों लिखा हुआ है, पहले आगे चलते हैं। उच्छ्वास, देखो उच्छ्वास में च आधा आता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, याद रखना उच्छ्वास में च आधा आता है। और चारागाह नहीं होता है, चरागाह होता है। कई जगह आपको मिलेगा चारागाह है, चारागाह है, इसमें एक अशुद्ध होता है, ये चरागाह ही होता है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया तब कई लोगों ने इसको चरागाह ही सही किया था, इसी ऑप्शन को ज़्यादातर टिक लगाए थे। लेकिन जो चारागाह है होता है वो अशुद्ध होता है, और चरागाह है होता है वो शुद्ध होता है। यानी इसमें चा की ध्वनि ना कर च ही आता है, चरागाह है। चरागाह है शुद्ध होता है। उच्छ्वास भी शुद्ध है, क्योंकि इसमें आधा च ही आता है। प्रज्वलित आधा ज आता है, शुद्ध है। अब सानिध्य क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आधा न नहीं आया है। सानिध्य कैसे होता है सही, देखो सानिध्य में जो एक न है वो आधा आता है, एक न पूरा आता है। तो सानिध्य में इसमें एक ही न आया था, एक आधा न और आना चाहिए था, वो नहीं आया था। तो सानिध्य इस प्रकार लिखा जाता है, याद रखना सानिध्य में एक आधा न भी आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखना, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। हमें शुद्ध शब्द बताने हैं। पहला देखो, इसमें देखो चरमोत्कर्ष, याद रखना चरमोत्कर्ष बिल्कुल ही शुद्ध लिखा हुआ है। चरमोत्कर्ष देख लेना अच्छे से, चरमोत्कर्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अहरनिश होता है, देखो अहरनिश होता है, ये जो है पर र लगा है वो अरहनिश नहीं होता है, अहरनिश होता है। यानी है पर जो र लगा हुआ है पर न होकर न पर होता है। तो देखो चरमोत्कर्ष तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो अहरनिश है उस पे जो है पर र है वो है पर ना आकर कहाँ आता है, देखो बोलते हैं अहरनिश। तो र की ध्वनि न से पहले आ रही है तो न पर र लगेगा, तो अहरनिश होता है। इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ये तो दोनों शुद्ध नहीं है, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। दूसरा देखना त्रिकुटी, ये जो त्रिकुटी नहीं होकर ये त्रिकुट होता है, त्रिकुटी नहीं होती है, ये होता है त्रिकुट। यानी टी की मात्रा नहीं आती है, त्रिकुट होता है, इसलिए पहला गलत था। त्योहार, ये त्योहार न जाने कितनी बार पूछा गया है, त्योहार का शुद्ध रूप यही होता है त्योहार। यानी त्योहार पर देखो न तो दो मात्रा लगती है, न त्योहार पर कोई बिंदी लगती है, डायरेक्ट लिखा जाता है त्योहार, एक ही मात्रा लगती है, न कोई बिंदी न कोई और कुछ। त्योहार देख लेना, त्योहार किस प्रकार लिखा जाता है, कई बार पूछा गया है, सिर्फ एक मात्रा आएगी, कोई बिंदु नहीं आएगी। तो त्योहार इसमें सही था, त्रिकुट गलत था, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी कट गए। तीसरा देखना कैकेयी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
कैकेयी तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन केवल्य नहीं होता है, ये कैवल्य होता है। देखो कैकेयी तो सही था, लेकिन केवल्य में कै के ऊपर दो मात्रा आती है, कैवल्य होता है, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य नहीं होता है, ये होता है कैवल्य, यानी दो मात्रा आती है, इसलिए यह भी कट गया। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन द नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। अंतरात्मा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है और अंतर्यामी भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। सारे याद रह जाएंगे। त्योहार को याद रखना, कैकेयी को याद रखना, केवल्य को भी याद रखना, दो मात्रा वाला। और अहरन इसमें न के ऊपर रहता है, ये तो इजी प्रश्न था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, निम्न में से शुद्ध लिखित शब्द है। ये सीटी में पूछा गया था, शुद्ध शब्द बताना है। देखो याज्ञवल्क, अधिशासी, अनुग्रहित, प्रज्वलित। अब देखो प्रज्वलित में दो जा रहे हैं, हमने भी बात की थी। प्रज्वलित में क्या होता है, एक ही जा आता है और आधा आता है, यानी इस प्रकार का लिखा हुआ आता है प्रज्वलित, ये होता है शुद्ध। तो ये तो कट गया, हमें शुद्ध बताना था, पहला ऑप्शन कट चुका है। दूसरा देखो अनुग्रहित, ही बड़ी आती है, बिल्कुल बड़ी लिखी हुई है, ये 6 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर था। अनुग्रहित यानी ही कैसी आती है, बड़ी ही आती है, तो ये ऑप्शन हो गया। अब अधिशासी क्यों गलत था, अधिशासी में जो ये सा है वो तीसरा स ना आकर पहला सा आता है। यहाँ देखना अधिशासी, अधिशासी, ये जो स है वो तीसरा ना आकर, इसमें जो उल्टे लिखे हुए हैं, पहले तो आता है पहला स, बाद में आता है तीसरा स, इसने लिख दिया पहले तो तीसरा स, बाद में पहला स। तो अधिशासी ऊपर की तरह नहीं लिखा जाकर इस प्रकार लिखा जाता है अधिशासी, यानी पहले जो सा आता है वो पहला सा आता है और सी आती है वो तीसरा स की आती है, तो अधिशासी इस प्रकार लिखा जाता है। लास्ट ऑप्शन देखना, याज्ञवल्क नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है। याज्ञ होगा, वल्क्य में आधा ल आएगा और आधा ही क आएगा। अच्छा शब्द है, याद रखना। याज्ञवल्क नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है। और याज्ञवल्क्य में व के बाद में आधा ही तो ल आएगा, आधा ही क आएगा, तो याज्ञवल्क्य होता है, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, निम्न में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वाले हमें बताने हैं, सीटी में पूछा गया था। देखो अधीन बिल्कुल शुद्ध है, अधीन शुद्ध है। दूसरा देखो पुरस्कार, पुरस्कार गलत लिखा हुआ है, पुरस्कार में दूसरा स आधा नहीं आता है बल्कि तीसरा स आता है। पुरस्कार में ये होता है, देखो पुरस्कार इस प्रकार लिखा जाता है। तीसरा देखो महत्व, महत्व जो शब्द है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, महत्व आधा तय भी आता है, दोनों ही तय आधे आते हैं, तो महत्व है पहला सही है, तीसरा सही है। अब देखो शासन गलत लिखा हुआ है, स की इधर उधर स को कर दिया गया है। शासन कैसे लिखा जाता है, पहले आता है पहला स, फिर आता है तीसरा स, तो शासन लिखा जाता है, नीचे लिखा हुआ है देख सकते हैं। फिर देखो उपर्युक्त, उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, उपर्युक्त इसी प्रकार लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध ही लिखा हुआ है उपरयुक्त, यानी ACE सही है, हमें शुद्ध ही पूछे थे तो ACE ब नंबर ऑप्शन में है ACE। अब जब ऐसे ऑप्शन आते हैं ना आपके, जो ये प्रश्न हमारा आता है 3 केवल BCD ऐसा ऑप्शन आता है, उसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हो। मान लो आपको पता चल गया ये शासन, ये शासन तो बिल्कुल ही गलत है, यानी डी नंबर ऑप्शन किसी में नहीं आएगा। तो देखो पहले में डी था, ये काट दो, इसमें भी डी था, ये काट दो, यानी एक भी आपको पता चल गया ना कि ये अशुद्ध है, तो आपके दो ऑप्शन कट जाएंगे, फिर दो ही ऑप्शन बचेंगे, उसमें आप दोबारा फिर देख लेना और सही कर देना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताने हैं, हमें शुद्ध बताने हैं। देखो निरोग, निरोग गलत लिखा हुआ है। सन्यासी, सन्यासी तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि भी इसमें गलत लिखा हुआ है। सात्विक, सात्विक बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। कनिष्ठ भी बिल्कुल शुद्ध है। तो BDE, BDE कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है BDE। अब देखो निरोग क्यों गलत था, निरोग बहुत बार पूछा गया है। निरोग में जो नी है वो छोटी ना आकर बड़ी आती है। देखो निरोग में नी है वो बड़ी आती है, याद रखना। निरोग में नी छोटी ना आकर कहाँ कैसी आती है, बड़ी आती है, हमेशा याद रखना। निरोग में क्या आती है, बड़ी आती है। और जो अतिवृष्टि है, देखो इसमें जो टी है वो छोटी आती है, अतिवृष्टि में टी आती है वो छोटी आती है, इसमें बड़ी हुई लिखी हुई थी। इसके अलावा ये दोनों नाम याद रह जाएंगे। निरोग में नी बड़ी आती है, अतिवृष्टि में टी छोटी आती है। यहाँ याद रखने वाले थे कनिष्ठ, कनिष्ठ में लास्ट में ठ ही आता है। सात्विक, देखो सात्विक में दोनों तय आते हैं वो आधे आते हैं, सात्विक में दोनों तय आते हैं वो आधे आते हैं। सन्यासी इंपॉर्टेंट था, याद रखना। सन्यासी के ऊपर बिंदी भी लगती है, सन्यासी लिखा जाता है, सन्यासी को अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 देखना, शुद्ध शब्द बताने हैं, शुद्ध लिखित शब्द है, शुद्ध बताने हैं। देखो एकत्रित, एकत्रित देखने में आपको बिल्कुल ही शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। अनुदित, अनुदित के बारे में हमने पढ़ा था, अनुदित बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दी छोटी ही आती है, ये तो शुद्ध है। फिर देखो पक्षीराज, ये पक्षीराज भी इसमें गलत लिखा हुआ है। सम्राज्ञी, अब हम बोलते हैं साम्राज्ञी, ये हम बोलते क्या है साम्राज्ञी, सा बोलते हैं, लेकिन सा न होकर स ही होता है, सम्राज्ञी होता है। इसमें साम्राज्ञी नहीं होता है, सम्राज्ञी ही सही होता है, इसलिए ये सही है। इकाई, इकाई में पहली ई छोटी आती है, दूसरी ई बड़ी आती है, इकाई, यानी इकाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पहली ही आती है छोटी, बड़ी ही दूसरी आती है बड़ी है, तो इकाई सही है, सम्राज्ञी सही है और अनुदित सही है, यानी बी डी ई। वही बी डी ई ऑप्शन है, तो केवल नंबर सी, केवल बी डी ई याद रखना। अच्छा है सम्राज्ञी याद रखना, ये साम्राज्ञी नहीं होता है, सम्राज्ञी होता है। इकाई को याद रखना, अनुदित को तो पहले से पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों शब्द गलत क्यों हैं? देखो पक्षी राज में जो होता है वो पक्षी में तो अक्षय बड़ा आता है, पक्षी में तो है ना, लेकिन जब इसके आगे राज जुड़ता है तो इसमें अक्षय छोटा, छोटी ई की मात्रा आती है। पक्षी राज, इसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। पक्षी राज में जो अक्षय की जो मात्रा है वो छोटी ई की आती है, याद रह जाएगा पक्षीराज। अब एकत्रित गलत क्यों था? एकत्रित शुद्ध, शुद्ध शब्द ना होकर शुद्ध शब्द क्या होता है? एकत्र होता है। एकत्र की जगह क्या होता है? शुद्ध शब्द एकत्र होता है, एकत्रित नहीं होता है। याद रह जाएगा दोनों, पक्षीराज में छोटी ई की मात्रा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, हमें शुद्ध वाले बताने हैं, वही है। देखो अतिथि, ये तो हमारे देसी भाषा का हो गया, अतिथि गलत लिखा हुआ है, अतिथि काट दो। फिर देखो ईर्ष्या, ईर्ष्या बिल्कुल ही शुद्ध लिखा हुआ है। आशीर्वाद, आशीर्वाद भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। सामर्थ्य, सामर्थ्य भी इसमें बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। स्वस्थ्य ये गलत लिखा हुआ है, यानी बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर द सही है, बी सी डी। आशीर्वाद, ईर्ष्या में ई बड़ी ही आती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सामर्थ्य भी सही लिखा हुआ है। अब अतिथि, इसमें जो थ है वो पहले नहीं, पहले आता है ती, अतिथि होता है, पहले थ नहीं आता है, पहले त आता है। अब देखो अतिथि, और ती भी छोटी आती है और थी भी छोटी आती है। अतिथि याद रखना, अच्छा शब्द है अतिथि, ती भी छोटी आएगी, थी भी छोटी आएगी। और जो ये स्वास्थ्य नहीं होता है, ये स्वास्थ्य होता है, इसमें आधा स वाह, फिर आधा स, फिर आधा थ और य, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो सबको पता है अच्छे से कैसे लिखा जाता है, स्वास्थ्य याद रखना, आधा स वाह, फिर आधा स, फिर आधा थ और य, स्वास्थ्य। लेकिन अतिथि को याद रखना, ती भी छोटी आती है और थी भी छोटी आती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, निम्न में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पूछा है, सीटी का क्वेश्चन था। देखो चतुर्थ, चतुर्थ इसमें शुद्ध पूछा है, चतुर्थ गलत है, जो तय पर रह नहीं थ पर लगता है। चतुर्थ, चतुर्थ कैसे बनता है? इस प्रकार बनता है, चतुर्थ रह थ पर लगता है। देखो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ये व्युत्पत्ति भी गलत लिखा हुआ है, इसमें जो यू है वो बड़ा ना कर छोटा आता है। देखो व्युत्पत्ति, यानी व्युत्पत्ति में जो यू है वो छोटा आता है, व्युत्पत्ति होता है, इसमें बड़ा नहीं आता है, तो व्युत्पत्ति ऐसे लिखा जाता है, छोटा यू आता है। फिर देखो पैतृक, पैतृक भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, पैतृक इस प्रकार लिखते हैं, पैतृक सबको पता है पैतृक किस प्रकार लिखते हैं, पैतृक वो गलत है, पैतृक इस प्रकार तय के नीचे री की मात्रा आती है, पैतृक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, विस्मरण। विस्मरण बिल्कुल शुद्ध शब्द है, विस्मरण, विस्मरण बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चतुर्थ व्युत्पत्ति में यू छोटा आता है, याद रखना, पैतृक में तय के नीचे री की मात्रा आती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, अशुद्ध शब्द बताना है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। देखो महात्म्य, महात्म्य में हमने बात की थी, मैं न आकर क्या आता है, माँ आता है, इसमें माँ ही लिखा हुआ था, तो महात्म्य तब भी याद आता है, मैं भी याद आता है, तो महात्म्य बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन हमें अशुद्ध पूछा है। दूसरा देखो निरोग, निरोग दोबारा आया है, निरोग देखो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ने की बड़ी नी की ही मात्रा ही आई है, दोनों दोबारा शब्द रिपीट हुए हैं, अच्छे शब्द थे, फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं। तीसरा देखो अहिल्या, हम बोलते हैं अहिल्या, हम क्या बोलते हैं? अहिल्या बोलते हैं,
हम तो अहिल्या बोलते हैं, लेकिन वो अहिल्या न होकर अहल्या होता है। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, वो अहिल्या ही शुद्ध आंसर होता है। अहिल्या नहीं होकर अहल्या होता है, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। तो महात्म्य, निरोग, अहल्या तीनों ही अच्छे शब्द थे, तीनों ही शुद्ध थे। तो हमें अशुद्ध शब्द पूछा गया था, वो है डी नंबर ऑप्शन का अशुद्ध है। देखो हमने पता था अंतर्धान, लेकिन हमने अंतर्धान तो इसमें बिल्कुल सही है, ध पूरा आया है, लेकिन जो ये रह लगना था वो ध पर लगता है, न कि तय पर। तो अंतर्धान यानी ध के ऊपर रह लगता है, तो ये गलत लिखा हुआ था, अशुद्ध था। अंतर्धान इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। हमें फिर शुद्ध ही बताना है, सीईटी का क्वेश्चन था। देखो कुमुदिनी नाम आया है, कौन सा कुमुदिनी सही होता है। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। ऑप्शन नंबर 6 है, इसमें देखना कुमुदिनी में कु भी छोटा आता है, मुँह भी छोटा आता है, लेकिन दी भी छोटी आती है। तीनों अक्षर छोटे ही आते हैं, कुमुदी, लेकिन जो नी आती है वो बड़ी आती है। तो कुमुदिनी, इनमें देखो पहले में चारों ही छोटे थे, चारों छोटे नहीं आते हैं। कुमुदनी, इसमें दी नहीं आया, इसमें नहीं। इसमें देखो कुमुदनी में चारों की मात्रा लगती है, क और मैं के तो छोटे ऊ की मात्रा लगती है। फिर दिनी, दी तो क्या आती है, छोटी ही आती है। पहले तीनों में छोटा, दो में छोटे ऊ की मात्रा, तीसरे में छोटी ई की मात्रा, लेकिन जो नी आती है वो बड़ी नी की मात्रा लगती है। अच्छे से याद रखना, कुमुदिनी। देखो कुमुदिनी, देखो कुमुदी, तीनों में जल्दी बोला जा रहा है, छोटी मात्रा लगी है, और नी पर थोड़ा सा जोर पड़ता है, इसलिए इस पर बड़ी मात्रा लगी है। तो कुमुदिनी याद रह जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 सही है, याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। हमें शुद्ध शब्द पूछा गया है। देखो कृपया, ये कृपया तो गलत लिखा हुआ है, हमें पता है कृपया आधा पे नहीं आता है, कृपया पूरा पे ही आता है, कृपया। दूसरा देखो पर्याय, पर्याय, पर्याय भी अशुद्ध है, इस प्रकार पर्याय नहीं लिखा जाता है, ये पर्याय में ये के ऊपर रह आता है, पर्याय, पर्यायवाची लिखते हैं ना, वही है ये पर्याय। तो इसमें पै के नीचे ये वाला रह इसमें नहीं लगता है, इसमें यह के ऊपर रह आता है, पर्याय। यहाँ देख लो कृपया, पर्याय दोनों अशुद्ध थे। हमें शुद्ध पूछे गए हैं नरक, नरक में पूरा रह ही आता है, नरक, ये नरक बिल्कुल शुद्ध आंसर है। आगे देखो सदृश्य, ये सदृश्य नहीं होता है, ये सादृश्य होता है। सदृश्य अशुद्ध है, सादृश्य होता है, इसलिए ये भी कट गया। कार्यक्रम बिल्कुल शुद्ध है, तो सी और ई, केवल सी और ई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। अब देखो ये और भी कैसे इजी था, देखो हमें पता चल गया इसमें कृपया, ए नंबर ऑप्शन कृपया है, वो अशुद्ध है, तो ए तो नहीं आएगा। तो देखो पहले में ए आ रखा था, दूसरे में भी ए आ रखा था, तीसरे में भी ए आ रखा था, यानी तीनों ऑप्शन एक ही कारण ही कट गए, हमें और के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप इस प्रकार भी काट सकते हो, जब ये ऑप्शन वाले आते हैं तो उसमें एक शब्द आपको कन्फर्म आ रहा है, तो उसमें 1 2 3, कभी तो तीनों आंसर कटते हैं, कभी 2 आंसर तो बिल्कुल ही कट जाएंगे। अच्छे से याद रखना इस ट्रिक को। देखो इसमें कार्यक्रम और नरक सही आंसर थे, नरक में रह पूरा ही आता है, और पर्याय में यह ऊपर लगता है, सदृश्य न होकर सादृश्य होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, निम्न में से आजीविका का शुद्ध रूप क्या है। आजीविका शब्द लिखना है, कौन सा इसका शुद्ध रूप है। तो आजीविका ड नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो बिल्कुल शुद्ध रूप है। देखो आजीविका, आजी, जे पर जोर पड़ रहा है तो जी बड़ी आएगी, फिर वी छोटी आएगी। आजीविका, आजीविका यानी जी पर जोर पड़ रहा है जी बड़ी आएगी, वी पर कम जोर पड़ रहा है इसे वी छोटी आएगी। तो आजीविका, जी बड़ी आएगी, वी तो छोटी आएगी। आजीविका ऐसे थोड़ी होता, आजीविका ऐसे तो नहीं होता, तो आजीविका, तो जी बड़ी आएगी और वी छोटी आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, निम्न में से शुद्ध लिखित शब्द हैं, ट्रिक वाला है, शुद्ध लिखित शब्द बताने हैं। पहला देखो वृश्चिक, वृश्चिक बिल्कुल ही शुद्ध लिखा हुआ है, वृश्चिक। आगे चलते हैं, प्राणायाम, प्राणायाम नहीं होता है, ये प्राणायाम होता है। इधर देख लो लिखा हुआ है, प्राणायाम नहीं होकर ये होता है प्राणायाम। अब देखो ब्रह्म नहीं होता है, ये ब्रह्मा होता है, ये तो हमें पता है, ब्रह्म न होकर ब्रह्मा होता है। और ये संगीत न होकर संगीत होता है, इसमें एक बड़ी गी की मात्रा आती है, संगीत न होकर संगीत होता है। और लास्ट में देखो निष्क्रमण बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो इसमें ए और ई ही बिल्कुल शुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ई ही बिल्कुल शुद्ध है। याद रखना,
प्राणायाम न होकर प्राणायाम होता है। ब्रह्मा पता है आपको, संगीत भी पता है, लेकिन प्राणायाम न होकर प्राणायाम होता है। और वृश्चिक याद रखना, वृश्चिक में वह के नीचे री की मात्रा आती है। वृश्चिक बिल्कुल शुद्ध है, याद रख लेना, इसको देख लो ध्यान से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आपको। यहाँ देखो, अवनति। अवनति बिल्कुल ही शुद्ध शब्द है। अवनति में ती छोटी ही आती है, अवनति शुद्ध है। अनुकूल अच्छा शब्द है, अनुकूल। नु तो छोटा आता है, कु बड़ा ही आता है, बिल्कुल शुद्ध है, याद रख लेना। अनुकूल कह पर जोर पड़ रहा है तो कु की मात्रा बड़े कु की आती है, तो अनुकूल, तो अनुकूल बिल्कुल शुद्ध है। तीसरा देखो, उन्नति। ये उन्नति है वो गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध है, यही इसका आंसर था। अद्वितीय, अद्वितीय भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो उन्नति का शुद्ध रूप क्या होता है? यहाँ देख लो, यहाँ लिख रखा है मैंने, उन्नति में जो ती है वो छोटी आती है, यानी उन्नति में ती है वो छोटी आनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखना, निम्न में से सभी शुद्ध शब्दों की पहचान करनी है। ये ट्रिक वाले होते हैं, जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ये तो इजी होते हैं वैसे। अब देखो, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल जो शब्द है ये गलत शब्द है। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है। उज्ज्वल में देखो दो जय आते हैं, दोनों जय ही आधे आते हैं। दोनों जय कैसे आते हैं? आधे ही आते हैं। उज्ज्वल में दो जय आने हैं, दोनों ही आधे आधे आने हैं। तो उज्ज्वल, यहाँ जय पूरा था एक, इसलिए ये गलत था। उज्ज्वल ये सही है, नीचे वाला मैंने लिख रखा है। दूसरे देखो, आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद। तीसरा देखो, अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद भी बिल्कुल ही शुद्ध लिखा हुआ है। जो देखो, सन्यासी। सन्यासी पहले पढ़ चुके हैं, स पर बिंदी आती है, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, यानी BCE। और सुभाषीष, सुभाषीष इसमें गलत है। सुभाषीष में देखो, जो तीसरा स है वो तीसरा ना आकर पहला आता है, तो शुभ आशीष। शुभ प्लस आशीष होता है शुभाशीष, तो इसमें पहला सा आता है शुभाशीष। देख लेना किस प्रकार लिखा हुआ है, शुभ प्लस आशीष। आशीष कैसे बनता है? आशीष, तो इसमें पहला सा आता है, इसलिए शुभाशीष सही है। तो BCE, BCE, तो BCE कौन से में है? ऑप्शन नंबर 6 में है। अब देखो, इसमें उज्ज्वल हमें पता चल जाता, तो उज्ज्वल पहले में नहीं आना था, दूसरे में भी उज्ज्वल था, दोनों ऑप्शन कट जाने थे। या हमें सुभाषिस पता चल जाता तो ई भी नहीं आना था, तो ई पहले में था। अब देखो, BCE आएगा, BCE न होकर BCD था इसमें। देखो, सुभाषिस तो गलत था ही, तो आशीर्वाद, अंतर्द्वंद और सन्यासी, तो द नंबर ऑप्शन सही था BCD, क्योंकि ई तो सुभाषिस तो गलत था ही, तो इसमें ऑप्शन नंबर D सही था। उज्ज्वल को अच्छे से याद रखना, दो ज आते हैं, दोनों ही आधे आते हैं उज्ज्वल के अंदर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखना, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध बताना है हमें। देखो, संसर्ग, संसर्ग बिल्कुल ही शुद्ध लिखा हुआ है। समर्पण भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। दुर्गमता, दुर्गमता भी बिल्कुल शुद्ध है। ये जो पुनर्निर्माण है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। देखो, पुनर्निर्माण, तो जो न पर है वो न पर न आकर नी पर आता है। पुनर्निर्माण, ये जो रह ऊपर लगता है वो पहले बोला जाता है, तो न पर लग जाता तो ये पुनर्निर्माण हो जाता, तो पुनर्निर्माण होता है, तो ये न नी के ऊपर भी रह लगना था, यानी पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण गलत था, यही अशुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनना है। शुद्ध बताओ। दधीची शब्द है, कौन सा शुद्ध है आप बता दो। इसमें D नंबर ऑप्शन शुद्ध है। ये देखो, D नंबर ऑप्शन क्या होता है? दधीची में जो पहली धी है वो तो बड़ी आती है, फिर ची आती है वो छोटी आती है। दधीची, याद रखना, धाधीची नहीं होता है, दा नहीं आता है, कट गया। अब दधीची में जो धी आनी है वो बड़ी आनी है, ची आना है वो दधीची, यानी ध पर जोर पड़ रहा है, तो दधीची। ची छोटी ची को थोड़ा तेज बोला जाता है, इसलिए छोटी ची की मात्रा आएगी। दधीची, यानी ची तुरंत बोला जा रहा है, तो दधीची में धी बड़ी आएगी। ऑप्शन नंबर D सही है, याद रख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? फिर हमें अशुद्ध शब्द बताना है। जबरदस्त बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, जबरदस्त। अर्चना, अर्चना भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। कारण, ये देखो इजीत प्रश्न था, कारण में क्या आता है? ण आता है, कारण।
ये गलत था। सिपाही भी शुद्ध था, इजी था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखना, निम्न में से सभी अशुद्ध लिखित शब्द बताने हैं। अशुद्ध बताने हैं। प्रतिकूल बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। प्रतिकूल। परीक्षण, परीक्षण भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, दोनों शुद्ध है। परिणाम गलत लिखा हुआ है। परिणाम का क्या होता है? परिणाम होता है पत्नी। पत्नी में भी जो नी है वो बड़ी आती है। पत्नी वैसे ही बड़ी होती है, तो पत्नी में नी बड़ी आती है। पूर्व, पूर्व में पू है वो बड़ा आता है। तो परिणाम, पत्नी में नी बड़ी, पूर्व में पू बड़ा, यानी ये सी डी ई तीनों ही गलत थे। तो सी डी ई ऑप्शन नंबर डी सही है। सी डी ई प्रतिकूल और परीक्षण तो शुद्ध थे इसके अंदर, ये तीनों अशुद्ध थे। पत्नी वाला याद रखना, इसमें नी बड़ी आती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध बताना है। देखो तात्कालिक, तात्कालिक ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तात्कालिक, ये तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक ही होता है। तात्कालिक याद रखना, तात्कालिक शुद्ध है। पैतृक पहले पढ़ चुके हैं, शुद्ध है। व्यवृत ये भी बिल्कुल शुद्ध है। देखो व्यवृत भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। एकत्रित हम पढ़ चुके हैं। एकत्रित क्या है? एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि एकत्रित का शुद्ध शब्द होता है एकत्र। ये भी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अशुद्ध हमें अपने आप पता चल गया। व्यवृत सही था, पैतृक सही था। ये तात्कालिक याद रखना, तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? शुद्ध वाला बताना है हमें। तो देखो बलिष्ठ नाम है, बलिष्ठ में ट आएगा या ठ आएगा? तो बलिष्ठ में बताया ट कि ना आकर ठ आता है। क्या आता है? ठ आता है बलिष्ठ के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बलिष्ठ। ट नहीं होता है, ये होता है ठ, बलिष्ठ होता है, इसलिए ये सही आंसर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखना, निम्न में से शुद्ध शब्द पूछा है। इसके अंदर भी देखो प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव बहुत ही अच्छा शब्द था और बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। प्रादुर्भाव अच्छा है। देखो प्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, अच्छे से याद कर लेना। प्रादुर्भाव अच्छा शब्द था। अब बाकी क्यों गलत थे? निश्चल, देखो निश्चल में ये जो आधा स आता है वो पहला आता है, इसमें तीसरा लिख दिया था इसलिए गलत था। निश्चल। अब देखो आशीर्वाद में तो वैपर ले रखता है, इसलिए तो इजी था आशीर्वाद। उज्जवल में देखो पूरा जय गया, ये भी नहीं आना चाहिए था। दोनों जय ही कैसे आते हैं? आधे आते हैं। अच्छे से याद रखना, निश्चल में स पहला आता है आधा, और उज्जवल में दोनों ही जय आधे आते हैं। मैंने कहा था ये उज्जवल नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो कितने परसेंट में छपा हुआ दिख रहा है। तो प्रादुर्भाव इसमें शुद्ध शब्द था। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, निम्न में से अशुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? अशुद्ध बताना है हमें। तो देखो उद्यम, उद्यम ही अशुद्ध है। हम पढ़ चुके हैं पहले कि उद्यम में क्या आता है? बड़े ऊ की मात्रा आती है, उद्यम होता है। तो उद्यम इसमें अशुद्ध था, बाकी तीनों शुद्ध हैं। देखो शाश्वत बिल्कुल शुद्ध है, उत्कर्ष बिल्कुल शुद्ध है, प्रशंसा बिल्कुल शुद्ध है। तो उद्यम में क्या आता है? ऊ बड़ा आता है। अब आप देख सकते हो कि वही ऑप्शन किसी न कोई पर्सन बन रहा है, यानी यही ऑप्शन है जो बार बार आपस में घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? यानी शुद्ध नहीं है, यानी अशुद्ध बताना है। तो इसमें देखो संधव, संधव क्या है? संधव बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अक्षिप हस्त, अक्षिप हस्त ये भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ये देखो 6 नंबर ऑप्शन गलत है। चक्कर पाणी, ये चक्कर पाणी ऐसे नहीं लिखा जाकर चक्कर पाणी ऐसे लिखा जाता है। चक्कर पाणी, ये रह पै के ऊपर रह नहीं आता है, कह के नीचे आता है। तो चक्कर पाणी, तो चक्कर पाणी इसमें गलत था। जाति च्यूत ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ था। इसमें देखो चक्कर पाणी में जो क है वो क के नीचे रह आता है, ना कि पै के नीचे ऊपर आता है। तो चक्कर पाणी इसमें गलत आंसर था। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, निम्न में से सर्वाधिक शुद्ध शब्द है? हमें शुद्ध शब्द बताना है। देखो प्रज्वलित वाला आया है, तो प्रज्वलित हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ही जय आता है, वो आधा आता है प्रज्वलित में। उज्ज्वल में दोनों जय ही आधे आते हैं, जबकि प्रज्वलित में एक जय आता है वो आधा आता है। प्र कुछ नहीं होता है, प्र होता है प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर 6 सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, निम्न में से कौन से शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध बताने हैं। देखो स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है, इसलिए गलत है। सूर्य बिल्कुल शुद्ध है। मरण,
मरण भी एक तरह से शुद्ध लिखा हुआ है। विस्मरण, ये मरण निर्णय आता है इसलिए ये गलत लिखा हुआ था। मतांतर भी इसमें सही है, यानी बी सी ई ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, BCE। देखो स्वास्थ्य में ए में गलत था तो ए तो नहीं आना चाहिए था, तो ए पहले ए विष्णु ऑप्शन तो कट जाता। फिर विस्मरण, विस्मरण देखो विस्मरण आता है, इसमें न था इसलिए गलत था। स्वास्थ्य हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सूर्य मरण मतांतर इसमें सही थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है। परिणाम, परिणाम बिल्कुल शुद्ध है। प्रशंसा, ये देखो गलत है। प्रशंसा इस प्रकार लिखा जाता है, एक पहला से आता है, एक तीसरा से आता है, प्रशंसा। और शोषण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। धुरंधर भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रशंसा याद रखना, पहला से आता है फिर तीसरा से आता है, प्रशंसा। अच्छे से देख लेना। प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से कौन से अशुद्ध शब्द पूछे गए हैं? देखो पुण्य, पुण्य एक शुद्ध शब्द है। प्रांगण, प्रांगण में बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। हमें अशुद्ध पूछे गए हैं, दोनों ही नहीं आएंगे। प्रतिकूल, कुल नहीं कूल होता है, प्रतिकूल में कू बड़ा आता है, ये अशुद्ध था एक तो। प्रतिकूल न होकर प्रतिकूल होता है। निवर्ती, ये निवर्ती में जो ती है वो छोटी आती है और आधा तभी आता है। इधर देख लो, निवर्ती। और परिणीति नहीं होता है, ये परिणति होता है, यानी CDE गलत था। CDE ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर था। दोबारा देखो, पुण्य और प्रांगण तो सही था, ये तो कट गए। ये तीनों ही शब्द अच्छे थे। प्रतिकूल, प्रतिकूल में कू बड़ा आता है। निवर्ती बहुत अच्छा शब्द था। निवर्ती में वह के नीचे तो री की मात्रा आती है, आधा तभी आता है, और ती की मात्रा आती है वो छोटी आती है। निवर्ती। और परिणति, इसमें क्या होता है? परि प्लस णति होता है, इसमें ई की मात्रा नहीं आती है। परिणति में परिण और ति भी छोटी आती है। परिणति, परिणति, इसलिए ये आंसर गलत था। परिणति, निवर्ती, प्रतिकूल तीनों को देख लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, सही शब्द कौन सा है? श्रेयकर, ये श्रेयकर तो गलत शब्द है। श्रेयकर न होकर श्रेयस्कर होता है। श्रेयकर न होकर क्या होता है? श्रेयस्कर होता है। तीसरा से आधा भी इसमें अंत बीच में आता है। श्रेयकर न होकर होता है श्रेयस्कर। स्वातंत्र, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, स्वातंत्र। इसको आप ध्यान से देख लेना। इसमें देखो स्वा, फिर तय, फिर आधा न आता है, फिर आधा त्रय आता है, फिर यह आता है। सो स्वातंत्र ये बिल्कुल शुद्ध है। ब्रह्मा, ब्रह्मा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये देखो ब्रह्मा यहाँ लिखा हुआ है। ब्रह्मा किस प्रकार लिखा जाता है? क्योंकि ये मैं है आधा, वो है के नीचे लगता है। तो ब्रह्मा आप यहाँ देख लो किस प्रकार लिखा जाता है। आह्लादित, आह्लादित भी बिल्कुल थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये होता है, यहाँ देख लो आह्लादित। ये जो ल है वो है के नीचे आता है, वो ल है वो आधा ना आकर इस है के नीचे पूरा आता है, तो आह्लादित होता है। ये है आधा आता है, इसमें ला पूरा आता है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ था। इसमें स्वतंत्र ही सही था। आह्लादित नहीं होता है। आ है के नीचे ला आएगा तो पूरा बन जाएगा, तो आह्लादित होता है। श्रेयस्कर होता है, ब्रह्मा होता है। आह्लादित नाम को याद रखना। आह्लादित नहीं होता है। आ है के नीचे ल या आधा है, लादित होता है। आह्लादित होता है, आह्लादित नहीं होता है। अच्छा शब्द था, याद रखना। ये स्वातंत्र भी बहुत ही अच्छा शब्द था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वाला बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। बी में देखो, प्रमुख आक्षेपी, प्रमुख प्लस आक्षेपी मिलकर प्रमुखापेक्षी बनाते हैं। तो ये देखो प्रमुखापेक्षी, प्रमुख प्लस अपेक्षी नहीं होता है, इसमें आ की मात्रा आती है क्योंकि संधि हो रही है, तो प्रमुखापेक्षी इसमें सही आंसर है। प्रमुखापेक्षी याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? देखो श्रृंग अच्छा शब्द है, याद रखना, बिल्कुल शुद्ध है। श्रृंग, जो श्रृंगार होता है वो इसी प्रकार लिखा जाता है, श्रृंगार। तो ये श्रृंग जो है बिल्कुल ही शुद्ध है। शैलजा में से पर दो मात्रा आती है, बिल्कुल ही शुद्ध है। ससुर,
ये जो हिंदी में ससुर होता है उसका ये जो तत्सम रूप है ससुर, ये ससुर ससुर को बोलते हैं, इसलिए ये भी बिल्कुल शुद्ध है। ये तत्सम में है, इसका हिंदी तद्भव होता है ससुर, तो ससुर भी बिल्कुल शुद्ध था। संस्कृत शब्द है तो शुद्ध ही है। अब देखो शांति ऐसे नहीं लिखा जाता है, शांति में ती आती है वो छोटी आती है, शांति देख सकते हो यही गलत था इसमें। अब दोनों को देख लो, ससुर सही था, शैलजा में भी सही था, और सरंग, सरंग के ऊपर बिंदी आती है, नीचे री की मात्रा आती है। समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखना, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा है शुद्ध है? देखो सृष्टि बिल्कुल शुद्ध है, सुक्ति, सुक्ति भी याद रखना, सु बड़ा आता है, और सुक्ति ये आधा तय भी आता है, सुक्ति, सुक्ति में सु बड़ा और आधा भी आता है, और ये तय ऐसे लिखा हुआ आता है। यहाँ देख लो सुक्ति, सुक्ति अच्छा शब्द है, सृष्टि अच्छा है, शशि, शशि में सी छोटा आता है, और ये भी शशि लिखा हुआ है, तो ये तो गलत था। शशि तो ब में ऑप्शन में है, वो होता है, दोनों में से आते हैं वो पहले आते हैं, तो शशि सही था, सृष्टि सही था, ये सुक्ति याद रखना, सु इसमें बड़ा आता है, सुक्ति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध पूछा है, मुमूर्ष, ये मुमूर्ष होता ही नहीं है, ये मुमूर्षु होता है, इसलिए ये गलत था, यही इसका उत्तर था। देखो अंतर्धान बिल्कुल शुद्ध है, अंतर्धान पढ़ चुके हैं, निरोग दोबारा आया है, पढ़ चुके हैं, और बही, ये सृष्टि तो सही है, तो बहिष सृष्टि होता है, इसमें आधा से भी आता है, बहिष सृष्टि में होता है, आधा से आएगा, बहिष सृष्टि बिल्कुल शुद्ध है, बहिष सृष्टि। दोबारा देख लो, अंतर्धान, निरोग और बहिष सृष्टि तीनों ही शुद्ध हैं, मुमूर्ष न होकर मुमूर्षु होता है। मैंने ये तो आपको पहले ही बताया था, मुमूर्षु में ये तीनों ही जो हैं ये छोटे आते हैं, मुमूर्षु। तो ये मुमूर्षा नाम भी बहुत अच्छा है, याद रखना, मुमूर्षु में जो तीनों ऊ हैं, तीनों ऊ ही छोटे आएंगे, मुमूर्षु आएंगे, याद रह जाएगा मुमूर्षु, तीनों जो ऊ आने हैं वो छोटे ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, निम्न शब्द समूह में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? हमें शुद्ध शब्द बताने हैं। ये देखो झोंपड़ी अशुद्ध है, झोंपड़ी तो इसमें, क्योंकि झोंपड़ी पर एक ही ओ की मात्रा आती है। शुभेच्छु बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, शुभेच्छु। मूर्छा, मूर्छा भी यहाँ शुद्ध शब्द है। अब देखो ग्रहणी बिल्कुल शुद्ध है, भ्रांति, भ्रांति भी क्या है इसके अंदर, बिल्कुल शुद्ध है। जिजीविषा, अच्छा नाम हम पढ़ चुके हैं, जिजीविषा कल भी पढ़ा था ना, जिजीविषा जीने की इच्छा, तो जिजीविषा में पहली जी छोटी आती है, दूसरी जी बड़ी आती है, फिर वी छोटी आती है, पहला दूसरा सा आता है सा, तो जिजीविषा नाम अच्छे से याद रखना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही था। यहाँ देखो तकनीकी, तकनीकी तो सही था। परीक्षित, ये परीक्षित जो है वो गलत है, परीक्षित में री बड़ी आती है, यहाँ देखो परीक्षित, परीक्षित में जो री है वो बड़ी आती है। अमात्य, अमात्य न होकर अमात्य होता है। चौथे में देखना, बारात न होकर क्या होता है, बारात होता है, ये बारात शब्द भी अशुद्ध है, इसका सही शुद्ध शब्द क्या होता है, बारात होता है। अमात्य न होकर अमात्य होता है, परीक्षित में री बड़ी आती है, तो यहाँ देखो ग्रहणी, भ्रांति और जिजीविषा, आप ये जिजीविषा नाम याद रखना, छोटी जी, बड़ी जी, वी छोटी और सा, जिजीविषा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध बताना है। देखो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, विलुप्त भी शुद्ध लिखा हुआ है, विकृत, विकृत भी शुद्ध लिखा हुआ है, ये भी विकृति है, लेकिन ये विकृत गलत है, ये ऊपर वाला विकृत सही है, तो इसमें कोई ज़्यादा देखने लायक बात नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 49 की तरफ चलते हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अब देखो अक्षोहिणी दोबारा आया है, अक्षोहिणी पर दो मात्रा है, हमने पढ़ी थी, अक्षोहिणी में अक्षय के ऊपर दो मात्रा आती है, तो बिल्कुल शुद्ध है। हमें अशुद्ध पूछा गया है। औद्योगिक, औद्योगिक में भी ओ के ऊपर दो मात्रा आती है, बिल्कुल शुद्ध है। औद्योगिक अच्छा नाम है, याद रखना, औद्योगिक पहले ऊपर दो मात्रा आती है। तीसरा देखो वृत्तांत, वृत्तांत भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, वृत्तांत में एक आद्यतय भी आता है, तीनों ही शुद्ध थे। चौथा गलत था, सूझबूझ नहीं होता है, ये सही, इसमें दोनों झ ही आते हैं, जय नहीं आता है। सूझबूझ, सूझबूझ इस प्रकार लिखा जाता है, देख लेना। अब ये वृत्तांत सही था, औद्योगिक सही था, अक्षोहिणी सही था, तीनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं, याद रखना। अक्षोहिणी में डबल मात्रा, औद्योगिक में ओ पर डबल मात्रा, और वृत्तांत में एक तय के साथ आधा तय भी आता है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध पूछा है योद्धा, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है योद्धा। निर्भिमान हम बोलते हैं निराभिमान, हम निराभिमान बोलते हैं, इसमें रा नहीं आता है, रा गलत होता है, निर्भिमान ही सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ब भी सही है, ये भी शुद्ध है। निर्भिमान ही होता है, निराभिमान नहीं होता है। तीसरा देखो लघुत्तर, लघुत्तर में ऊ की मात्रा बड़ी ही आती है, लघुत्तर और त में आधा त भी आता है, यानी लघुत्तर भी इसमें सही है। यौवन इसमें अशुद्ध है। यौवन क्यों अशुद्ध है, क्योंकि यौवन में यह पर डबल मात्रा आती है, एक ना करके आती है, यौवन में डबल मात्रा आती है। दोबारा देख लो, योद्धा बिल्कुल शुद्ध था, निराभिमान न होकर निर्भिमान ही सही होता है। लघुत्तर में ऊ की मात्रा बड़ी आती है और यौवन में डबल मात्रा आती है, इसलिए इसमें यौवन अशुद्ध था। आज हमने शब्द शुद्धि टॉपिक के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। इन 50 क्वेश्चन के साथ हमने इसमें जितने भी ऑप्शन आए हैं, यानी 4 ऑप्शन आए हैं, तो चारों शब्दों को हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर किसी में 5 ऑप्शन आए हैं या 10 ऑप्शन भी आए हैं, उनको भी हमने सभी शब्दों को अच्छे से विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। इस प्रकार हमने 50 प्रश्नों के अंदर हर में 4 शब्द तो हैं ही, किसी में 10 शब्द भी थे, किसी में 8 शब्द तक थे। तो इसलिए कुल मिलाकर हमने 400 प्लस शब्दों की चर्चा की है। ये 400 शब्द पहले के एग्ज़ाम में आए हैं, इसलिए ये 400 शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए भी हैं जो बार बार इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हमने सीखा कि अतिशयोक्ति में जो स आता है वो पूरा आता है, प्रज्वलित में जो ज आता है वो आधा आता है, उज्ज्वल में 2 ज आते हैं, दोनों ही आधे आते हैं। इसके साथ हमने मुमूर्षा पढ़ा, मुमूर्षु में तीनों ही ऊ आते हैं, वो छोटे आते हैं। पुनरावलोकन पढ़ा था, पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनर्लोकन होता है, पुनरावलोकन होता है, पुनरा की ध्वनि गलत होती है इसमें। निराभिमान पढ़ा, ये निराभिमान भी नहीं होता है, निर्भिमान होता है। इस प्रकार हमने बहुत सारे वर्ड की चर्चा की है। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज की क्लास ने आपके शब्द शुद्धि टॉपिक को बहुत ही अच्छे आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया होगा। आपको इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड एग्ज़ाम में दिखने वाला है। अगर मैंने चारों ऑप्शन को विस्तार पूर्वक मॉडिफाई या इनका पोस्टमार्टम करके आपको न बताए होते तो अब तक अपन 150 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कर चुके होते, लेकिन फिर शब्द शुद्धि टॉपिक का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये एक बारीक टॉपिक है जिसमें हमें हर शब्द को बारीकी से समझना होता है, इसलिए हमने 50 प्रश्न किए, लेकिन हर शब्द को हमने बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि मैं एक और क्लास शब्द शुद्धि की लेकर आऊँ जिसमें या तो प्रश्न लेकर आऊँ कि 50 प्रश्न और लेकर आऊँ, या मैं कुछ डायरेक्ट ही शब्द लेकर आऊँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उनकी डायरेक्ट ही आपको ये बताने का प्रयास करूँ 10-15 मिनट के अंदर कि ये वो शब्द हैं 50 या 100 जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनके बारे में बार बार गलत होने की संभावना रहती है। तो आपको बताना है कि मैं यही प्रीवियस क्वेश्चन की एक क्लास और लेकर आऊँ 50-60 क्वेश्चनों की, या मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड बताऊँ शब्द शुद्धि के जो किसी न किसी नियम से होते हैं, वो नियम भी मैं आपको थोड़ा से साथ बताऊँ और आपको मैं उनको याद करवाने का प्रयास करूँ। तो आप कमेंट में यह बात ज़रूर बताना, जो आपकी इच्छा होगी मैं उसी तरीके से इसकी नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा। आगे आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक किया करो ताकि क्लास आगे से आगे बढ़ सके और उस क्लास का सभी को फ़ायदा मिल सके। तो आपके कमेंट के अनुसार हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, या तो इसी शब्द शुद्धि के साथ या किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।